आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में चाह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार दें, ये संभव कैसे है? समझा हुआ राजनीति किसने किया है तो वो मुकेश सहनी है। उन्होंने भाई स्पष्ट कर दिया कि हमें 14 सीटें चाहिए। अगर नीतीश कुमार के दल को भाजपा उतना इज्जत देती, अपना मानकर चलती नीतीश कुमार को, तो नीतीश तो अपनी पार्टी का विलय ही कर लेते भाजपा। 5 राज्य में लड़िएगा एक दूसरे के खिलाफ, अगर कोई राज्य जीत जाएंगे तो आप कहिएगा कि हमने इंडिया गठबंधन की ताकत देखी है, और आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ जाकर मिलना, नरेंद्र मोदी की बात सुनना संवाद नहीं होता है, अपने भी बातें रखनी। संवाद तब होता है जब अपनी बात, इनकी बात वो सुने, इन सब से वो समय दें। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीड़फाड़। 2024 के चुनाव के ठीक पहले देश भर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव को एक तरीके से कहा जाए तो सेमीफाइनल है। फाइनल मैच 24 में होगा, लेकिन सेमीफाइनल के मैदान में जो भी कैंडिडेट उतर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन का जो धर्म होता है उसे इतर यानी कि उसके खिलाफ में वो अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। देखिए, एक तरफ देश भर में इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में जहां स्थितियां डगमगा रही थी कि भाई सीट शेयरिंग चाहे का फॉर्मूला हो या फिर क्या सीटों का समीकरण तय होगा, अब लोग जहां इस बात की चर्चा कर रहे थे तो इस पर मुहर इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो विधानसभा चुनाव में ही लगा दिए कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अपने अपने प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने उतारे हैं। नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के खिलाफ ये लोग मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं। इधर एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए गठबंधन के भी कई घटक दल ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। उनमें से चिराग पासवान की चर्चा सबसे ज्यादा है। जिस चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर एनडीए गठबंधन में स्वागत किया था, चिराग पासवान ने राजस्थान में अपने 12 उम्मीदवारों को उतार दिया है। पंचनामा आज का हमारा इसी पे केंद्रित रहेगा कि भाई एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? इंडिया गठबंधन में लोग, एनडीए गठबंधन वाले खूब हमला कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग क्या होगा, नीतीश कुमार ने खेल भंडोल कर दिया, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी चिराग पासवान अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। चलिए पंचनामा आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नवन मिश्रा सर आ चुके हैं। देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा सा सर का खराब था, लेकिन आज सर ठीक है। दर्शकों का ये प्यार है, सर से जुड़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले तबीयत के बारे में पूछ लेते हैं। सर, अब तबीयत सही लग रही है आपकी? सरकारी तौर पर ठीक हो जी। 100 में 60% के आसपास जी। 40% अभी भी समस्या है जी। लेकिन समस्या तो मतलब इंडिया गठबंधन में ही दिख रही है मुझे। जी। कल हमने बहुत स्पष्टता से समझाने की कोशिश की थी कि बिहार में चिराग पासवान और भाजपा का समीकरण बिल्कुल बैठा हुआ सा है। बैठा हुआ सा इन द सेंस कि एकदम सब कुछ सेटल्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि चिराग ने शर्तें रखी थी, उन शर्तों को मानने के तर्ज पर ही वो इस गठबंधन में आते आ चुके हैं, मतलब शर्तें मान ली गई हैं जी। कि ऐसी तो खबर आई नहीं कि उन शर्तों को ना मानने की कोई बात हो। चिराग ने ये भी कहा था कि नहीं मानेंगे तो नहीं जाएंगे जी। अब शर्तें क्या थी वो तो क्या चिराग पासवान समझ सकते, हमने कयास लगाया था। लेकिन राजस्थान, सरीके, मध्य प्रदेश और बाकी 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इसमें इंडिया गठबंधन ने तो लगभग एक चैलेंज सा दिया था। ललन सिंह और बाकी नेताओं ने कहा था कि मोदी सरकार जो दो बार सिक्किम सत्ता में आ गई, देश की जनता को भरमाकर उनको इस बार पटक देंगे जी। और ये तैयारी इस राज्यों के चुनाव से ही शुरू हो जाएगी जी। 5 या 6 को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सब तय हो जाएगा कि भाजपा कहाँ है। जनता को समझ में आ जाएगा, जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा कि भाजपा खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके तुरंत बाद इंडिया गठबंधन ने अपने ऊपर ही हमला शुरू कर दिया। इस गठबंधन के कई घटक दल आपस में ही लड़ गए और इस मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि फ्रेंडली फायर में ही तबाह हो जाएगा इंडिया गठबंधन। जी।
बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए इन क्षेत्रीय दलों से भी लड़ना और भाजपा से भी लड़ना एक साथ जी जी। साइमल्टेनियसली, ये संभव नहीं है शायद, इसीलिए ये इंडिया गठबंधन बना भी था। लेकिन मूल सिद्धांत से ये इंडिया गठबंधन भटकता नजर आ रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो गठबंधन 24 के लिए बना था, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि जब कोई छात्र फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा तो एक के बार बोर्ड में कैसे अच्छा नंबर ला सकता है। जी। रणनीतियां तो शुरू से ही बनती हैं, वो राज्यों में भी बननी चाहिए थी। कोई एक राज्य का चुनाव तो था नहीं, 5 राज्य के चुनाव थे, बैठकर टेबल टॉक किया जा सकता था। इन राज्यों में भी तो भाजपा को कमजोर करना है जी। और वो नहीं हो रहा है। कर्नाटक की जीत को आप अपनी जीत बता दीजिएगा, 5 राज्य में लड़िएगा एक दूसरे के खिलाफ, अगर कोई राज्य जीत जाएंगे तो आप कहिएगा कि हमने इंडिया गठबंधन की ताकत देखी है, और आपस में लड़ रहे हैं आप। तो इंडिया गठबंधन तो कमजोर दिख रही है। लेकिन वही बात है कि 24 की तैयारी केवल इंडिया गठबंधन की थोड़ी है, नरेंद्र मोदी के लिए भी है। नरेंद्र मोदी को भी एक बहुत बड़ा साबित करना है। भाई देखिए 2 बार तो आ गए, तीसरा हैट्रिक मार के दिखाइए। कल ही देखिए हमने इंग्लैंड के खिलाफ हमारे दोनों बैट्समैन, दोनों बॉलर हमारे हैट्रिक पे थे। जी। लेना आसान है, तीसरा विकेट नहीं ले पाए, मुश्किल है। हैट्रिक मार पाना क्रिकेट में भी और राजनीति में भी बड़ा मुश्किल है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी लागू हो जाती है राजनीति में। नरेंद्र मोदी के पक्ष में जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा विपक्ष में उनके लोग बैठे हुए हैं। एक बड़ा राजनीतिक समीकरण, वोट बैंक उनके खिलाफ दिख रहा है। बिहार सरीके कई राज्यों में आप देखिएगा तो जो जातीय समूह है उनका एक बड़ा हिस्सा तो वोट बैंक का लेकर चले जाते हैं इंडिया गठबंधन वाले। बिहार में तो ये लड़ाई अगर जातीय समीकरण पर लड़ी जाए तो हमने बताया ही आपको कि 30% से कम वोट में सिमटना पड़ जा रहा है भाजपा को। अगर ईबीसी और इनकी नाराजगी देखें वो चुनाव में समझ में आएगा। कह देना अलग बात है, चुनाव में देखना अलग बात है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी फंसे हुए हैं और उस दुविधा को उनके और बढ़ा देता है इन घटक दलों का उनसे अलग हो जाना। कम से कम चिराग पासवान से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जिस भाजपा को अपना मानते, जिस नरेंद्र मोदी के लिए हनुमान बने फिरते थे, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, और वो भी 1-2 नहीं 12 प्रत्याशी। बिल्कुल। बिहार में आप गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिहार में आप सीटें अपनी निश्चित तौर पर चाहते हैं कि उतनी सीटें वापस मिले जितनी आपने पिछली बार चुनाव लड़ी थी, और आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में चाह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार दें। ये संभव कैसे है? और केवल चिराग पासवान नहीं बल्कि 3 दल हैं जो चाह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। क्या कह रहे हैं? उतारेंगे, उतार दिया है जी। और इससे दरअसल एनडीए गठबंधन का भी पोल खुलता है, कल ही खुलता है। बिहार के बाहर राज्यों में चूंकि इन दलों का गठबंधन आपस में नहीं है तो कागज पे तो कोई गलती नहीं हो रही है, लेकिन वही चिराग पासवान बिना गठबंधन में रहे हुए, समझिएगा बात, बिहार में उपचुनाव में सपोर्ट करते हैं भाजपा का, और बिहार के बाहर गठबंधन धर्म में बिहार में आने के बाद भी प्रत्याशी उतारते हैं। इसे आप कैसे देखिएगा? वो कहेंगे ये संवैधानिक मजबूरी है क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमें चाहिए, हमें उसके नियमों को मानना होगा, चुनाव आयोग जो तय करता है मापदंड उन्हें फॉलो करना होगा, निश्चित तौर पर करना होगा। मणिपुर में भी आपने किया है, लेकिन जिस तरह से, जिस कैपेसिटी में, कि देखिए मैं बता दूं एक बार बात, जिन जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान, कि वहां की बहुत राजनीति मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो वहां के विश्लेषक बता रहे हैं वो ये बात बता रहे हैं कि जिन जगहों पर भाजपा मजबूत है उन जगहों पर ही प्रत्याशी उतार रहे हैं चिराग पासवान। ये क्या साबित कर रहा है? और जिस जातीय समीकरण समूह को वहां पर भाजपा अपने तरफ आकर्षित करना चाहती है उसी जातीय समूह से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं 2000-4000 वोट भी काट लेते हैं, और हार जीत अगर 2000-4000 वोटों से हाल में होती रही है कोरोना के बाद से, तो आपको लगता नहीं है कि भाजपा को बड़ा डैमेज कर देगा? बिल्कुल डैमेज कर देगा सर। ये केवल भाजपा को ही डैमेज नहीं करेगा, ये दरअसल भाजपा और चिराग के रिश्ते को भी डैमेज करेगा। रिसेंटली मैं बता दूं आपको, अंदर की खबर ये आ रही है कि बहुत कुछ बातचीत हो नहीं रही है अब चिराग पासवान और भाजपा के बीच। उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं अमित शाह भी है। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि भाजपा
आरएसएस, नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की शर्तों को मानकर उनका मनोबल बढ़ा दे और 7वें आसमान पहुंचा दे। जी जी जी। जिस जिद में चिराग पासवान है उस जिद को पूरा न किया जाए, कहीं ना कहीं यही भाप कर कल पशुपति पारस ने भी हमला किया था जी जी जी। कि ये कौन सी पार्टी क्या। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान का हुआ है भाजपा से और वो नरेंद्र मोदी के साथ हो चुका है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के तहत चिराग पासवान को भी अपने गठबंधन धर्म का निर्वाह करना होगा। बिल्कुल सर। अगर बिहार में उन्हें बहुत कुछ भाजपा से चाहिए, यहाँ तक कि चाहते हैं कि भाजपा इनको 25 में मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे बिहार में, और बदले में ये क्या करना चाहते हैं, भाई भाजपा के साथ सीटों को नेगोशिएशन करने में इनके साथ सफल नहीं रही भाजपा, नहीं दिया भाजपा ने सीट, इन्होंने डिमांड सबने की थी। उत्तर प्रदेश में यही हुआ था, उत्तर प्रदेश की सीट पर जब भाजपा और जदयू का गठबंधन था तो जदयू ने सीटें मांगी थी, नहीं मिल पाई, भाजपा ने नहीं दिया। क्योंकि देखिए डिमांड्स भी ऐसी है ना, वही 1-2 सीटों की बात होती तो दे देते जी। लेकिन अब 12 सीटें चिराग पासवान द्वारा अगर मांगी जाएंगी, फिर जेजेपी है उसने मांगा था जी। फिर शिवसेना जो शिंदे दल है उसने मांगा था सीटें, तो इन सभी को मिलाकर सीटें जो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। और भाजपा ये बात जानती है कि इन राज्यों में खास तौर पर इन दलों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम बिगाड़ नहीं सकते। कि जीतना चुनाव अलग है, काम बिगाड़ना अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक कंकड़ से पूरा घड़ा भर नहीं सकते हैं, लेकिन एक कंकड़ से उस घड़े को फोड़ जरूर सकते हैं जी। और भाजपा के इस चुनावी रूपी घड़े को एक एक कंकड़ से फोड़ने की तैयारी इन दलों ने शुरू कर दी है जी। और इससे कास्केडिंग इफेक्ट होगा कि केवल इसी राज्य में नहीं बल्कि 5 राज्यों के चुनाव है और बाकी राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आने वाले चुनाव, जो सबसे बड़ा चुनाव 24 का है, उससे पहले इंडिया गठबंधन जो दावा कर रही थी कि वो सब कुछ ठीक है, एकजुट है, काफी मजबूत है, सीट शेयरिंग पर बात मतलब फाइनल हो चुकी है फाइनल, सब कह रहे थे बात बिना शर्त समर्थन की बात मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सभी कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि सबसे अच्छा और सुलझा हुआ राजनीति किसने किया है तो वो मुकेश सहनी है। उन्होंने भाई स्पष्ट कर दिया कि हमें 14 सीटें चाहिए, 14 सीट दीजिए लोकसभा की, हम आपके साथ है। ये घिचपिच वाली राजनीति तो उन्होंने नहीं की कि यहाँ नहीं, यहाँ बात कर लिया, आप कहेंगे उस राज्य में बात करते हैं, फिर शर्त बढ़ा दी या शर्त बदल दी, ऐसा तो नहीं किया। चिराग पासवान का और भाजपा का जो गठबंधन का शर्त था वो तो बिहार को लेकर था जी। बिहार के बाहर तो कोई शर्त हुई नहीं थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब भाजपा को भी सोचना होगा ना कि आखिर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में, झारखंड में पता चला कि लोकसभा में भी गठबंधन किए हैं, आप कुछ वहां भी दिमाग लगा लें तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा राज्यों में अपने कैंडिडेट खड़े करने। इसी वजह से आप देखिए, मैं बार बार आपको कल भी कह रहा था कि जहां इंतजार कर रहे थे पशुपति पारस कि नीतीश आ जाएंगे तो अपने आप चिराग खसक जाएंगे, उनको खसकना ही होगा, वहीं कहीं ना कहीं एक और उनके पास पॉइंटर था कि इन राज्यों के चुनाव या जो बड़ा चुनाव 24 का है उससे पहले चिराग पासवान क्या अपनी राजनीतिक रुख दिखाते हैं और फिर तो भाजपा का रिएक्शन क्या आता है ये भी देख लेते हैं। इसीलिए अब तक वो छोड़कर भागे नहीं आएंगे। जिनका डायरेक्ट संपर्क नीतीश कुमार से है, जिनका मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का ही जो केंद्र में पूरा संभावना बना वो नीतीश की वजह से बना, वो नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों रहेंगे? वो इस एनडीए गठबंधन में क्यों रहेंगे चिराग के आने के बावजूद? तो कभी कभी उनको चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अगर हैं मौके की अभी भी तो निश्चित तौर पर वो भी मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पलक पहले झपकाता है, चिराग झपकाते हैं या पशुपति पारस। देखिए जो भी झपकाई बात होता है कि एक को झपकाना है, लेकिन नुकसान विशुद्ध तौर पर यहाँ भाजपा का होता दिख रहा है। अमित शाह, मोदी, आरएसएस सबको बाईपास करके अगर ये चुनाव लड़ा जाएगा और इसमें अगर प्रत्याशी बाकी दल देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आगे चल के रिश्तों को तो कमजोर करता ही है जी। आने वाले समय में 24 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ठीक है बर्दाश्त जरूर कर लेंगे, लेकिन फिर आगे चल के बाकी सबको तो नहीं पता है मुझे, अब शिंदे का तो नहीं पता, जेजेपी का तो नहीं पता, हरियाणा का अपना समीकरण है, लेकिन बिहार का मैं समीकरण अच्छे से जानता हूँ। चिराग पासवान को बिहार में जो नेगोशिएशन करना था भाजपा से
वो ये 12 प्रत्याशी उतारकर उन्होंने बहुत हद तक कमजोर कर लिया। जी जी 24 में फिर भी इन्हें सीटें मिल जाए मैं मान लूं, 25 के लिए जो ये तैयारी और बड़ा नेगोशिएशन सोच के चल रहे थे, उसमें बहुत बड़ा पेंच इनका फंस गया। भाजपा अब ये मानकर चलेगी कि चिराग पासवान शर्तें और रणनीतियों को बदल देंगे आने वाले समय गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए खैर गठबंधन तो खैर बिहार में तो ये तो हम कागजी तौर पर नहीं कह सकते जी जी कि जी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे, लेकिन हाँ जो अरुणाचल में एक शब्द बड़ा बढ़िया प्रयोग किया था किसी त्यागी ने, जो भाजपा ने विधायक तोड़ दिए थे, जी तो उन्होंने कहा था कि एक्ट ऑफ एनिमिटी माने दुश्मनी पूर्ण व्यवहार या दुश्मन जैसा व्यवहार, ये साथ में रहने के दौरान नहीं होना चाहिए। और वैसा ही कहीं ना कहीं व्यवहार अब भाजपा के सहयोगी दल करना चाह रहे हैं। तो आप इंडिया गठबंधन के लोगों को कमजोर कहिएगा, आप कहिएगा कि वो अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको 24 में अपनी कुर्सी बचानी है, जी बहुत मुश्किल होगा आपको, और आपकी तैयारियां क्या है? तो आपके ही घटक दल आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मैदान में मतलब कहीं ना कहीं संवादहीनता है। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे याद है कि 27 साल बाद एनडीए गठबंधन का बैठक हुआ, आज तक काहे नहीं कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मैंने हम इंडिया गठबंधन बना लेंगे तो ये करेंगे। मतलब संवादहीनता का आरोप बहुत बड़ा उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ जाकर मिलना, नरेंद्र मोदी की बात सुनना संवाद नहीं होता है, अपने भी बातें रखनी संवाद तब होता है जब अपनी बात, इनकी बात वो सुने, इन सब से वो समय दें। फोटो खिंचवा लिया, बैठ गए, चावल नाश्ता कर लिया, फिर एक बार मिल लिए, फोटो खिंचवा लिया, ऐसे नहीं होता है। सबके साथ बैठकर बातचीत करते, और ये संवादहीनता नीतीश कुमार ने महसूस की है। इंडिया गठबंधन से पहले जो सरकार चल रही थी बिहार में एनडीए की, तो उस दौरान नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर किसी बात का दिक्कत है तो वो उसी संवादहीनता से है कि भाजपा कुछ बता ही नहीं रही थी, कोई बातचीत का जरिया ही नहीं बचा था। और एक लास्ट मैसेंजर जो धर्मेंद्र प्रधान थे भाजपा और जदयू के बीच में, वो भी हटा लिए गए थे, भूपेंद्र यादव आ गए थे। नीतीश कुमार संकेत दे रहे थे, बिल्कुल नीतीश बार बार संकेत दे रहे थे, उपराष्ट्रपति जो है हमको बनाया। नीतीश बार बार अखबारों के माध्यम से, अलग अलग पत्रकारों के माध्यम से, कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया के माध्यम से नीतीश लगातार ये बात कर रहे थे। और चूंकि डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, डायरेक्ट किससे बोले? भूपेंद्र यादव उस लायक थे नहीं कि वो बात जाके पहुंचाए। तो बीजेपी कह रहे थे कि हम आपको केंद्र में मंत्री दे देते हैं, हम आपको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, उपराष्ट्रपति तक बना सकते हैं। ये देखिए कहने की बात है, भाजपा ने अगर दिल बड़ा दिखाया होता तो आज नीतीश कुमार भाजपा से अलग नहीं होते। भाजपा निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लेकर कभी साफ जो होता है ना कि दिल नहीं रखी हुई थी। हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि भाजपा ने मजबूरीवश नीतीश कुमार को बार बार अपना बड़ा भाई माना, आज भी मानने लगी, मैं तो कह रहा हूँ 25 में फिर मानेगी, लेकिन भाजपा ने कभी साफ दिल से नीतीश कुमार को स्वीकारा नहीं है। इसी के कारण भाजपा बिहार में गुटे गुट बन जाते हैं, टूट लगातार होती है। अगर नीतीश कुमार के दल को भाजपा उतना इज्जत देती, अपना मानकर चलती नीतीश कुमार को, तो नीतीश तो अपनी पार्टी का विलय ही कर लेते भाजपा में। एक समय तो मसौदा बन गया था, लेकिन उनको डर था कि वो पूरी पार्टी भी हमारी खा जाएंगे और समाप्त भी कर देंगे। उन्होंने बार बार वो बात कहते रहते कि अटल बिहारी वाली बात भाजपा नहीं है। ये क्यों कहते हैं ये बात? जब एक महागठबंधन में शामिल हुए थे तो रेल मंत्रालय का अचानक मुद्दा उन्होंने उठा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा वो करने लगे, तब भी वो संकेत दे रहे थे, संकेत दे रहे हैं जी। उन्हें बहुत दिक्कत नरेंद्र मोदी से भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत अमित शाह के जो रवैया है, हाँ, जो उनका जोड़ घटाव हो, उससे उन्हें बहुत खासा तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं अमित शाह के यही व्यवहार पूरे देश भर के राजनीतिज्ञों में बन जाने की वजह से उन्हें एक जगह सेट कर दिया गया और उनकी जगह जेपी नड्डा को लाया गया। लेकिन प्रॉक्सी के तौर पर अमित शाह अभी भी जेपी नड्डा को उस तरीके से ऑपरेट कर ले रहे हैं, जिसके चलते बीएल संतोष और बाकी लोगों को भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं वही है, पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन कुछ खास लोगों के बीच में ही अभी भी वो जो पिन्स होता है ना, रेगुलेटर्स, वो है, रिमोट से चल रहा है। तो दिक्कत ये है, और इसी वजह से नीतीश कुमार ने बहुत बेचैन होकर उस गठबंधन को तोड़ा था। और आज परिस्थितियां निश्चित तौर पर वही बनी हुई हैं कि इंडिया गठबंधन को तो हम कहेंगे ही कि कुछ, क्योंकि देखिए मैसेज तो इंडिया गठबंधन को देना था ना, उनको एकजुट रहना था इस 5 चुनाव में, 5 राज्यों के,
लेकिन हम तो एनडीए गठबंधन को भी यहाँ क्रम्बल होते हुए देख रहे हैं। तो ये मान लिया जाए कि मतलब चुनाव आते आते चिराग अपना अलग रास्ता देख लें, या फिर बीजेपी कहेगी नहीं, रास्ते हैं नहीं कुछ। मतलब बीजेपी चिराग कहेगी कि पासवान आप के लिए चल कोई जाइए, रास्ता निकल जाइए। कहाँ है? नीतीश कुमार के साथ थोड़े जाएंगे। मतलब ऐसा कसम नहीं खाया कि नीतीश कुमार से नहीं जाएंगे। आज जब केसी त्यागी बुला लिए तो फिर अब क्या बचता है? जी। लेकिन संभावनाएं नहीं है। अगर नीतीश तेजस्वी के साथ चले जाते हैं, माफ कीजिए, चिराग तेजस्वी के साथ चले जाते हैं, तो तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। वो चाहेंगे नहीं कि आगे बढ़े। क्यों चाहेंगे? नहीं, एकदम संभव नहीं है। चिराग पासवान के लिए तो तेजस्वी को चाहिए। फिर चिराग पासवान अपने पिता वाली राजनीति के भी नीचे चले जाएंगे, वो फंस जाएंगे। और वैसी स्थिति में वो जानना चाहते हैं, उनके पास समय है, वो जानते हैं कि ये 30, 35, 40 तक भी हम कुछ अचीव कर लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कौन सा खाने के लाले पड़े हुए, राजनीति से रोटी थोड़ी चल रहा है। बात ये है, इनके पास समय और इनके पास पूंजी है। तो विधानसभा में भी डैमेज चिराग हो सकते हैं आने वाले समय में। हाँ, मुझे ये जो लड़ाई होगी राजस्थान की, 12 प्रत्याशी उतार देना, नाम भी आपने जी 12 प्रत्याशियों के नाम। और सबसे बड़ी बात है सर कि वहाँ पे जो डैमेज सबसे ज्यादा बीजेपी को, जो वहाँ के एनालिसिस बताते हैं कि जो पार्टी है जेजेपी वो कर सकती है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है। एक बात जान लीजिए आप, कहावत भीड़ में से ढेला चला जी, तो लाठी ढेला चलाने वाले को नहीं लगता है जी। अक्सर वो अपने घर पहुंच के चाय पी रहा होता है और टीवी पे देख रहा होता है कि भीड़ में चली लाठी, पत्थरबाजी के चलते वो बच जाता है, भीड़ पिटाता है। जी। तो जेजेपी, और ये मत कहिए आप, डैमेज चिराग पासवान को भी उतना ही होना होगा, उनको भी उतना ही लांछन लेना पड़ेगा, तीनों दलों को लांछन लेना पड़ेगा। और जिसमें चिराग पासवान की बात छोड़िए, मध्य प्रदेश राजनीति में, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र की राजनीति में भी समझता हूँ वो शिंदे गुट डैमेज नहीं होगा। जी, बिल्कुल होगा। ऐसे ही शिंदे गुट को बुलाकर, ठीक है, सरकार में बैकडोर से एंट्री कर ली भाजपा ने जी, लेकिन भाजपा नहीं चाहेगी कि अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं। नीतीश कुमार वाला एक्सपेरिमेंट भाजपा डर के मारे कहीं नहीं करना चाहती है। चिराग पासवान आज इसलिए झेल रहे हैं। तो चिराग पासवान, नीतीश कुमार इतना भाजपा को नहीं तरसाए होते हैं, तो चिराग पासवान को इससे बेहतर स्थिति में भाजपा रखती। जो सर 12 उम्मीदवार हैं, उनमें अगर हम बातचीत करें, सभी जाट हैं वहाँ के, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ पे सबको जाट से उतारा गया। अजीत गौड़ है, सिविल लाइन से उतारा गया है। पवन शर्मा मालवीय नगर से, MK झा सांगनेर से, भरत लाल अलवर शहर से, घनश्याम अवस्थी महुआ से हैं, गोविंद सिंह रावत भीम राज संबंध से, नारायणी देवी हैं अलवर ग्रामीण से, मोहम्मद दानिश कोटा उत्तर से, शाहिद अली हैं कम्मा से, ओम प्रकाश मेघवाल खाजूवाला से, मनोज कुमार रायगढ़ श्री माधोपुर से और अजय सुवाल का मंडालगढ़ से। ये 12 प्रत्याशियों के नाम जो हैं एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी, उन्होंने अपने उम्मीदवार छोड़ दिए हैं मैदान में एनडीए के खिलाफ में। तो निश्चित तौर पर देखिए, मैंने अब तो चुनाव का रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर भाजपा इन सीटों पर गड़बड़ाएगी तो भाजपा तो छोटी छोटी डिटेल्स देखती है चुनाव में। अब जी बिल्कुल, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? चिराग पासवान को। और जो घटक दल हैं वहाँ के, जिन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें देखने पड़ेंगे। भाजपा ने भी, देखिए वही बात है, मैं कहूँगा कि सबको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा जी। भाजपा ने भी बहुत बड़ा दिल फिर नहीं दिखाया। इन पार्टियों को अगर चुनाव वहां लड़ना था तो ये भाजपा भी क्रॉस टेबल टॉक कर सकती थी कि भाई अब 12 क्यों लड़िएगा, 12 लड़ने से आपको क्या हासिल हो जाएगा। और 5 राज्य है, मिला जुला कर सब जगह 1-2 करके लड़ जाते हैं। प्रत्याशी भी भाजपा अपना दे देती है, सिंबल ये देते हैं, तरीका तो यही ना है। लेकिन चलिए खैर, अब जब लड़ना है तो लड़ना है। चलिए, तो 2024 से पहले मोदी को झटका लगने वाला है। सीट बंटवारे पर एनडीए में लगातार कई जो दल हैं वो बागी हो सकते हैं। और विधानसभा का चुनाव, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम में कहावत है, उसका ये कहीं ना कहीं नतीजा है। देखते हैं चुनाव से पहले क्या कुछ होता है। क्या एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस सकता है? तमाम विषयों पर पंचनामा लगातार हम करते रहेंगे। आज के इस पंचनामा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।